कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी आज मैं आपके लिए ड्यूए की तरफ से क्या लेकर आई हूँ, एक वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस आपके किस बेस्ड क्वेश्चंस हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सुन रहे हो ना मेरे 9th क्लास के दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज जिसमें से कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा आ गई है क्योंकि क्या है, आप 8th क्लास से 9th क्लास में आ गए हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, आपका एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इन 4 प्रॉपर्टीज के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करने को बोलूंगी अभी, क्योंकि मैं इन सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज आनी बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज आनी बहुत जरूरी है क्योंकि जब अगर हमें आइडेंटिटीज नहीं आती तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो फर्स्ट आप देखो 2.5 है। अब 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है सुइटेबल आइडेंटिटीज यूज करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई निकालना है। तो x प्लस 4 और x प्लस 10 है, x प्लस 4 दूसरा x प्लस 10 है, राइट। इसमें लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको लगेगी? आपके पास एक प्रॉपर्टी जो यहाँ लगेगी वो आपके पास प्रॉपर्टी हो गई x प्लस a और x प्लस बी की। किसकी? x प्लस ए और x प्लस बी। यहाँ पे चेक करो, यहाँ आपको दिखाई देगी प्रॉपर्टी एक x प्लस ए और x प्लस बी। ये एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर लो, ये वाली प्रॉपर्टी। एक बार वेरिएबल a के साथ, दूसरी बार इसकी प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होती है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर लेते हैं। आपका एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी यहाँ यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास x x है, मेरे पास a की जगह 4 है और b की जगह 10 है। तो ये पुट कर देती हूँ, ये फॉर्म इस फॉर्म में है लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो x प्लस 4 x प्लस 10 इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल की x का स्क्वायर कर देंगे एक तरफ x का स्क्वायर प्लस a प्लस b है, क्या है? अब a मेरे पास 4 है, b मेरे पास 10 है और x है, फिर 4 और 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 14x प्लस 40, ये आ गई इक्वेशन और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, यही क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखो, x प्लस 8 और x माइनस 10 है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, x प्लस 8 और x माइनस 10। तो x प्लस 8 x माइनस 10 है, सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? x प्लस ए। जितनी बार क्वेश्चंस करोगे उतनी बार प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी, सेम वही एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, प्लस ए बी हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 8 x प्लस माइनस का 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x की जगह क्या है आपके पास? x की जगह x है, a की जगह आपके पास 8 है और b की जगह आपके पास माइनस का 10 है। क्या है? माइनस का 10 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस a आपके पास है 8 और b आपके पास है माइनस 10, एक्स 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10, राइट। अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 माइनस 10 एक्स हो गया, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 80 हो गया, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 10 में से 8 गए 2, माइनस का 2x आएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का 80
ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ये पहले क्वेश्चन देखो। अब इसके पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, 3x+4 और 3x-5 है। 3x+4 क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दे रखा है दोस्तों 3x+4 और 3x-5। यही है। प्रॉपर्टी लगा देते हैं सेम वही। x+a x+b मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप भी जब प्रैक्टिस करो एग्जाम्स में टेस्ट दो तो यही करना है बार बार। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिस अगर आप इसी तरीके से कर रहे हो तो आप एग्जाम में भी वही करके आओगे। अगर जो पार्ट यहाँ स्किप कर दोगे वहां पे भी वो बात स्किप ही हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका हो गया x² a+b x हो गया और ये a भी हो गया। राइट, अब हम कर देते हैं सॉल्व नॉर्मली। मेरे पास x है 3x, मेरे पास a है 4 और b है -5 में लगा देते हैं प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे 3x+4 दूसरी साइड 3x-5 इक्वल्स टू x²। कितना दे रखा है? 3x का स्क्वायर प्लस a कितना है आपके पास? 4 है, प्लस b कितना है? -5 और x हो गया। राइट, अब a b। अब a आपके पास 4 है और b आपके पास -5 है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9x² हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस होके माइनस का 1 आ गया और ये x हो गया। प्लस माइनस माइनस का 20 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9x² माइनस का x और माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से क्या है कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आसानी से कर लेंगे। बस प्रॉपर्टी बेस्ड देखिए, आइडेंटिटीज आपको लगानी है। नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ जो दे रखा है वो दे रखा है y² प्लस 3/2 y² -3/2। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया। y² प्लस 3/2 और y² -3/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y वाला वेरिएबल भी फर्स्ट वेरिएबल दोनों ब्रैकेट के सेम है और सेकंड वाले वेरिएबल भी दोनों ब्रैकेट के क्या हो गए? सिमिलर हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? अब दूसरी लग जाएगी दोस्तों। कौन सी? a² - b² वाली, कि एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है? दिस वन। तो यहाँ पे लिखते हैं a की जगह क्या दे रखा है? y और b की क्या जगह दे रखा है? 3/2। इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख लोगे? अब इसको कन्वर्ट करना है तो मेरे पास जो y² -3/2 है और y² प्लस 3/2 है, इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगी? किसके इक्वल लिखूंगी? इसके इक्वल। की एक बार जो a है वो y हो गया, y का स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर y², 3 का स्क्वायर 9 और ये 4। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, क्या प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 3 - 2x 3 + 2x। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस भी है। तो ये जो पार्ट आपका आया है बिल्कुल सिमिलर है, इसी की तरह बिल्कुल सिमिलर है कि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, बट प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली। है तो सिमिलर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो इसे भी कर लेते हैं। 3 - 2x और 3 + 2x है, सेम वही प्रॉपर्टी लगा दो, a² - b² a + b और a - b। राइट, ये प्रॉपर्टी आपकी लग गई। अब क्या करना है आपको? a की जगह है 3, b की जगह है 2x, लगा दो प्रॉपर्टी। 3 का होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 4x²। आपका आंसर आपके सामने है, बस आपको प्रॉपर्टी लगानी है दोस्तों और सॉल्व कर देना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवेल्युएट। क्या करना है आपको? इवेल्युएट करना है। और ये इवेल्युएट क्या करना है आपको? इवेल्युएट करना है प्रोडक्ट्स को बिना मल्टीप्लाई डायरेक्टली, मतलब
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर नहीं लिख सकते कि मैं को मल्टीप्लाई दिख रहा है, मैं 103 को 107 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूं। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में कंडीशन बोली है, तो कैसे हमें करेंगे? देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है आपको 103 इंटू 107, मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ, 100 है तो ये 103 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 3, और इसको लिख सकती हूँ 100 प्लस 7। कितना आ जाएगा? 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ये बन गया आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी की प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और ए बी। राइट, आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई। इसको सॉल्व कर देता है। x मेरे पास 100 है, a मेरे पास 3 है, b मेरे पास 7 है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मेरे पास इस फॉर्म में लेकर आना है। x 100 था, 100 का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट में 3 प्लस 7 x हो गया और 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखो ये बन गया आपका 10,000, ये 10x हो गया, ये 21 हो गया। राइट, और ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका क्या आ गया दोस्तों? ये आपका आंसर आ गया। x का स्क्वायर करा, ये आ गया नॉर्मली। अब कोई डाउट? तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे x था, x आपकी जगह, ये आपका x की वैल्यू क्या थी आपकी? 100 थी। कितनी थी सॉरी? तो यहाँ 100 भी पुट करो ना, आपकी 100x की वैल्यू, ये 21, 100, इधर भी आपको 100 पुट करो। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन गया 100 प्लस इतना हो जाएगा 21 में 7 और प्लस ये आपका 10 हो गया। 10 में अगर आप 100 से इंटू करते हैं 1000 हो गए, प्लस 21 आ गया। अब कर देते हैं इन्हें ऐड, इन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ये 21 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, प्लस 21, इन्हें ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 10,000, 1000, 21, 11021, 11,11,021 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास? ये आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या कर देना, ब्रेक कर देना। क्या कर देना? ब्रेक। सेकंड पार्ट देखो 95 इंटू 96 है, अब ये 100 से कम है, तो इसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे। जो पार्ट आपके स्किप्स हैं, जिसमें डाउट्स आते हैं दोस्तों आप लोगों को, वो किसमें होता है? इन्हीं पार्ट्स में आपको डाउट हो जाता है कि मुझे इसे ब्रेक कैसे करना है, मुझे इसे फैक्टराइज कैसे करना है, मेरे को प्रॉपर्टी कौन सी लगानी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है ये कि मुझे प्रॉपर्टीज कौन से यूज करनी है। तो वो आपको क्या है, देखना है, सिर्फ देख के पहचानना है। तो आपके पास जो वैल्यू आई है सेकंड, 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, मेरे पास जो आया मैं इसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 95 और 96। तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करूंगी, मेरे से वही प्रॉपर्टी, x प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इतने क्वेश्चंस करते हैं प्रॉपर्टीज यूज कर करके, तो प्रॉपर्टीज हमें याद ही हो जाती है, लर्न करने के लिए अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सेम यहाँ पे x आपके पास 100 है, b आपके पास कितना आ जाएगा? b जो है आपके पास वो है, a आपके पास 4 है, a आपके पास 5 है और b आपके पास 4 है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, बट यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लगाओ। अब मैं लगा देती हूँ, इसे सॉल्व करते हैं। एस फॉर्म में एक्स आपके पास कितना है? 100, 100 आ गया, प्लस ए आपके पास है माइनस का 5 इंटू प्लस का 4 माइनस 4। अब यहाँ पे एक्स 100 है और प्लस लगाया, ए भी कितना है? ए आपके पास -5 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो -4 से, तो यहाँ 100 का करेंगे 10,000 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -4 -5 4, -5 और -4 कितना हो गया? माइनस का 9, तो प्लस माइनस -900, ये माइनस से माइनस कैंसिल होके +20 आ गया। इसे कर देते हैं सॉल्व। इसमें अब क्या कर देंगे, आपके
10,000 में से 900 चले गए, 900 गायब, 0 0, 10 बना, ये 9 बन गया, एक 91, तो 9100 प्लस 20, 9120 आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे कैसे करना है, अगर वो 100 से बड़ी वैल्यू है तो उसमें ऐड कर दो ब्रेक करने के लिए, और 100 से छोटी है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज यूज करनी है अप्रोप्रिएट, और फैक्टराइज कर देना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो फैक्टराइज हमें करना है वो फैक्टराइज कैसे करना है, उसमें देखो फर्स्ट आपको जो दे रखा है 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है, ये दे रखा है। तो इसे कैसे करेंगे अब हम दोस्तों, 9x² फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइज की फॉर्म में है, ये ऑलरेडी है, बट इसे इसके इक्वल वाले पार्ट बनाना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये पॉजिटिव साइन है, मेरी ये जो प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2xy, और इस फॉर्म में ये इक्वेशन है ऑलरेडी, मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो ए की जगह मैं ऐसा क्या नंबर लूं और बी की जगह मैं ऐसा क्या नंबर लूं। ए की जगह मैं इसको पहले तो, मुझे ए और बी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, बट पहले मैं इसे ब्रेक कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्म में 9x² है, तो 9x², ए को लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर, लिख दिया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई होता है, और ए हमारे पास 3x है जो मैंने यहाँ लिख दिया, y की जगह y है, प्लस y की जगह y का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये इस फॉर्म को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यही इक्वेशन आती है, a की जगह क्या हो गया आपके पास 3x, और b की जगह y हो गया। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू ये थी और b की वैल्यू y निकली, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला भी लग गया और सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो, 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं दोस्तों। तो इसे ब्रेक करेंगे तो कैसे, सेम वही बट माइनस है, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, माइनस का दिखाई दे रहा है। तो 4 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर, और 1 की जगह 1 माइनस 2, x कितना है आपके पास 2y है, x की जगह कितना है आपका 2y, और y आपके पास 1 है, प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a आपके पास आ गया 2y, b आपके पास आ गया 1, तो आपके पास ये हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और माइनस वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, माइनस वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है x माइनस वाई, लिख लो या a माइनस बी लिख लो, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखती हूँ तो a² प्लस b² माइनस 2xy, यही होती है ना, सॉरी यहाँ पे भी a भी लेंगे, a b। तो ये प्रॉपर्टी लगा के मैंने सॉल्व कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर ऐसे आए हैं तो ऐसे प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करो, अगर इस फॉर्म में आए तो इसमें। बेसिकली क्या करना होता है, आपको दो पार्ट दिए होते हैं, LHS इक्वल RHS, हमें ये चीज प्रूफ करनी होती है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में बनाओ, इसमें है तो इस फॉर्म में बनाओ, बस, और फॉर्मूला लगा के करना है, प्रॉपर्टीज लगा के करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, अब जो है आपके पास नेक्स्ट पार्ट था आपका, नेक्स्ट पार्ट आपको बोला है लास्ट वाला, x² माइनस वाई का स्क्वायर बाय 100 है, ठीक है, x² माइनस y² बाय 100 था। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, सिंपल सा देख के ही पता चल रहा है मुझे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिख रही है वो x² माइनस y² या a² माइनस b², जो आपको कंफर्टेबल है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो वेरिएबल लिख लो। क्या होती है प्रॉपर्टी, a प्लस बी और a माइनस बी, राइट, यही होती है प्रॉपर्टी। तो ये वाली इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में लेकर आना है, बट उससे पहले a क्या है आपके पास x, b आपके पास क्या है y बाय 100 है, तो मतलब 10 का होल स्क्वायर होगा, तभी तो यही चीज आ रही है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x प्लस वाई बाय 10
और एक्स माइनस वाई बाय 10। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आंसर फाइंड हो गया। बस प्रॉपर्टी लगाई और सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन फोर्थ है उसमें क्या कर देना है? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू दे रखी है, जो टर्म, उसे एक्सपेंड कर देना है और एक्सपेंड करके खोल के लिखनी है और कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, सुइटेबल की कौन सी यहाँ पे शूट हो रही है। तो यहाँ पे जो इक्वल इसकी कौन सी इक्वेशन आएगी, कौन सी सुइटेबल है यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गई। अब इसमें क्या कर देना है? क्या होती है प्रॉपर्टी? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर देना है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स प्लस 2y प्लस 4z। फर्स्ट दे रखा है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो मेरे को सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है। डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 2y है तो 2y का होल स्क्वायर कर दिया, जेड कितना है 4z है 4z का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 2, एक्स कितना है आपके पास, एक्स एक्स है, वाई कितना है आपके पास 2y प्लस 2, वाई कितना है आपके पास 2y, और z कितना है आपके पास 4z प्लस 2, z कितना है 4z और x x है। बस जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दे, अब सॉल्व कर दो। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद? एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर करेंगे प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करूंगी तो 16 हो जाएगा प्लस 2x प्लस मल्टीप्लाई करना है 2y से तो कितना हो जाएगा 4xy प्लस यहाँ पे 4 टू जेड 8 टू जेड 16yz प्लस 4 टू जेड 8zx। ये आपके पास जो टर्म आई है ये आपकी क्या हो गई? आंसर हो गया। क्या फाइंड हो गया? आंसर फाइंड हो गया। बस प्रॉपर्टी लगानी है, उस फॉर्म में लिख के सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट क्या देगा? 2x माइनस वाई प्लस जेड, माइनस आ गया है, बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा माइनस जो आया उसको कर देना सॉल्व। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, माइनस 2x, सॉरी 2x माइनस वाई प्लस जेड वाला जो है वो बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है। हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज इसका क्या है, सिमिलर है, सिमिलर पार्ट है, तो ये आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी, वरना डाउट क्लास में ये टॉपिक, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लियर करा दूंगी। बट उससे पहले माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर करना है। माइनस 2x प्लस 3y प्लस आपके पास था प्लस 3y प्लस 2z, तो करते हैं सॉल्व। सेम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होती है, मैंने एक बार लिखी है, बट आपको हर पार्ट में क्या करनी है दोस्तों, से मेंशन करना है। तो इसको इक्वल में मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मतलब -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2x कितना है आपके पास -2x, y कितना है 3y प्लस 2x y हो गया, अब 2yz, y कितना है 3y, z कितना है 2z प्लस 2z कितना है आपके पास 2z, और x की वैल्यू कितनी है -2x। अब इसे कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ देखो -2x का करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4, ये 12xy प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12yz प्लस माइनस माइनस
तो यहाँ कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2z है वो आपका, तो 2z आपका और 2 वो हो गया, तो 8z x, ये आपके पास आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आपका फाइंड हो गया। ऐसे ही आपको बाकी चार पार्ट्स भी करने हैं। जो ये वाला पार्ट है, फोर्थ देखो, 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, 3a माइनस 7b माइनस सी। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी वही लगेगी, 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस 7b है ना, माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2x कितना है आपका, 3a, एक्स 2 है, 3a आ गया। अब 3a आ गया x और y कितना आ गया, माइनस 7b प्लस 2, y कितना है, माइनस का 7b, z है आपके पास माइनस का c प्लस 2zx, z माइनस सी, x आपके पास है 3a। सॉल्व कर देते हैं। तो ये करने पे 9a स्क्वायर आ गया, माइनस 7b का होल स्क्वायर करूंगी तो कितना हो जाएगा होगा, प्लस 49 हो गया b का स्क्वायर। अब माइनस का यहाँ पे c है, तो माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 ab हो गया। फिर अगेन प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, और ये पॉजिटिव में हो गया, 14bc हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 6ac आपका आंसर निकल गया। क्या निकल गई, ये वैल्यू आपकी आंसर निकल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज लगा के बहुत सिंपल तरीके से आपके हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से करने हैं, बस आइडेंटिटीज आनी चाहिए और कौन सी आइडेंटिटीज किस फॉर्म में यूज करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखो, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, बिल्कुल सिमिलर है इसी की तरह, बिल्कुल सिमिलर है इसी की तरह। अब ये वाला पार्ट देखो, सिक्स वाला जो है ये मैं कराती हूँ। देखो ये दे रखा है एक रैशनल फॉर्म के नंबर में, किस फॉर्म में, रैशनल के में, कि 1/4 है माइनस 1/4b प्लस 1, 1/4a माइनस 1/4b, 1/4b प्लस 1 का होल स्क्वायर। लगा देते हैं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी, लगेगी प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की प्रॉपर्टी, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये प्रॉपर्टी लगेगी। सेम इस फॉर्म में लिखना है, बाकी क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल एज इट इज सिंपल ही करना है। तो एक्स स्क्वायर 1/4 लिखा का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या दे रखा है आपका, -1/4, -1/4b का होल स्क्वायर। अब प्लस आ गया, z की जगह आपको क्या दे रखा है, दे रखा है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो 1/4 है, वो मैंने पुट करी। y आपके पास है -1/4b प्लस 2y आपके पास -1/4b और z की वैल्यू है 1 प्लस जेड एक्स होता है, जेड आपके पास 1 है, एक्स आपके पास 1/4 ar, क्लियर है। तो यहाँ पे अब इसे क्या देते हैं, सॉल्व। 1/4 का स्क्वायर में करती हूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/16 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है बट यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का मैं स्क्वायर करूंगी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/16 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 4 ये कैंसिल होके आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/4
ये कैंसिल हो जाएगा। 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/16 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/8 आपके पास आ गया, वो भी नेगेटिव। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। 1 नेगेटिव 1/2 को 4 से कट भी कर सकती हूँ तो 8 आएगा। 8 2 को 4 से करेंगे 2 और ये आपका 8 आ जाएगा। बी ए बी। अब आगे देखो प्लस माइनस, यहाँ पे भी साइन कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे आपके। ये कितना आ जाएगा, 1/2 बी प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस ही है, दोनों में ही पॉजिटिव है, तो यहाँ कितना हो गया आपका 2/4 ए। ये कैंसिल हो गया, 1/2 भी हो सकता है तो आप इसको डायरेक्ट ही लिख लो 1/2 ए। आपके पास आपका आंसर आ गया, फाइंड हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आज आपको सिर्फ इन 4-5 जितनी भी ये प्रॉपर्टीज यूज करी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने रिकैप्चर कर ली, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एग्जांपल्स भी आपको करने हैं दोस्तों, ठीक है। इसके आगे वाली वीडियो में हम इसी के कंटिन्यू में और प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।